हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद पीके पर। आज फिर हाजिर हैं हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के। जैसा कि आपको पता है, हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी 12th एनसीईआरटी की बुक की सीरीज़ चल रही थी क्वेश्चन बैंक की, और उसी में हमने 4 लेसनों की सीरीज़ हम कर चुके थे, पहले 4 की। आज हम 5वां लेसन वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड यानी प्राथमिक क्रियाएँ लेसन है जो, उससे कुछ क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। इन क्वेश्चनों में वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड कृषि, खासतौर पे कृषि से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और साथ ही आप भी आंसर देने की कोशिश करना और देखना आपके कितने क्वेश्चंस ठीक है, यानी कि आपको कितने क्वेश्चंस में से आते थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो लास्ट में अगर अच्छी लगे तो लास्ट में वीडियो के कमेंट जरूर करना है, दोस्तों के पास शेयर करना है, लाइक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? यानी ब्राज़ील के अंदर जो कॉफ़ी के बागान हैं उन्हें क्या कहा जाता है वहाँ की भाषा में? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका फेजेंडा, सेकंड है एजेंडा, थर्ड है मिल्पा, फोर्थ है लदांग। तो जल्दी से आंसर दीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन ए, यानी कि फेजेंडा। ब्राज़ील के अंदर जो कॉफ़ी बागान है उनको फेजेंडा कहा जाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? यानी कि कुछ फसलें दी गई है, इसमें से बताना है कि रोपण फसल कौन सी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रबर, सेकंड है चाय, थर्ड है गन्ना और फोर्थ है चावल। तो जल्दी से अपने आंसर दीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो डियर स्टूडेंट, सेकंड का आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि चावल। रबर, चाय, गन्ना तीनों की तीनों रोपण फसलें हैं, जबकि चावल रोपण फसल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, लेकिन इसमें ऑप्शन चेंज है। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सी फसल रोपण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉफ़ी, सेकंड ऑप्शन है गन्ना, थर्ड ऑप्शन है रबर, फोर्थ ऑप्शन है गेहूं। तो जल्दी से आंसर दीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो डियर स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि गेहूं। गेहूं रोपण फसल नहीं है। इसके अलावा कॉफ़ी, गन्ना और रबर तीनों की तीनों रोपण फसलें हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी गेहूं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? यानी जब हम गेहूं की खेती करते हैं तो उसके लिए तापमान कितना होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, सेकंड ऑप्शन है 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ ऑप्शन है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। तो जल्दी से आंसर दीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो डियर स्टूडेंट, फोर्थ का आंसर है ऑप्शन बी, यानी 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त यानी आदर्श माना जाता है। गेहूं रबी की फसल है, इसलिए इसे कम तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसलिए 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए उपयुक्त रहेगा, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर है? यानी कितने लोगों का जो पेट है वो चलवासी पशुचारण से भरता है, यानी भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर करता है। तो आपका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1 करोड़, सेकंड ऑप्शन है 2 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 3 करोड़ और फोर्थ ऑप्शन है 5 करोड़। तो जल्दी से आंसर दीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो फिफ्थ का आंसर है आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, यानी कि 2 करोड़ लोग। यानी 2 करोड़ लोग आज भी अपने भरण पोषण के लिए चलवासी पशुचारण पर निर्भर करते हैं। चलवासी पशुचारण वह होता है जिसमें जो चरवाहे हैं वो अपने पशुओं के लिए कोई स्पेशल घास नहीं उगाते, वो प्राकृतिक रूप से उगी घास पर निर्भर रहते हैं और भोजन में चारे व पानी की तलाश में
अपने मवेशियों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। तो आज विश्व में 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपना भरण पोषण चलवासी पशुचारण से ही करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी 6th क्वेश्चन है आपका, चावल या धान की खेती संबंधित है, यानी धान की खेती किससे संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है रोपण कृषि से, सेकंड ऑप्शन है ट्रक कृषि से, थर्ड ऑप्शन है भूमध्य सागरीय कृषि से, फोर्थ ऑप्शन है गहन निर्वाह कृषि से। तो जल्दी से अपने आंसर दीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 6 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि गहन निर्वाहन कृषि से। ठीक है, तो चावल एक गहन निर्वाह कृषि है। गहन निर्वाह कृषि क्या होती है भाई? यह उन इलाकों में की जाती है जहाँ भूमि कम और जनसंख्या का दबाव अधिक होता है और छोटे से छोटे भूभाग पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन इसमें लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ की मुख्य फसल क्या होती है? चावल होती है, क्योंकि चावल की जो भरण पोषण क्षमता है वो अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, गहन निर्वाह कृषि से संबंधित है धान की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यानी कि 7th क्वेश्चन है, रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? निर्यातक का अर्थ होता है जो बेचता है रबड़ को, ठीक है, और आयातक का मतलब होता है खरीदना। तो ये बताना कि रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है फर्स्ट है रूस, सेकंड है अमेरिका, थर्ड है जापान और फोर्थ है मलेशिया। तो जल्दी से आंसर दीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो डियर स्टूडेंट, 7th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मलेशिया। मलेशिया जो है वो पूरे विश्व में रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 8, कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं, यानी कृषि के अंतर्गत किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका फसलोत्पादन, सेकंड है पशुपालन, थर्ड है मत्स्य उत्पादन और फोर्थ है इनमें सभी। तो जल्दी से आंसर दीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो डियर स्टूडेंट, 8th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कृषि के अंतर्गत फसलोत्पादन, पशुपालन और मत्स्य उत्पादन तीनों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यानी क्वेश्चन नंबर 9th है, कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है, यानी कि कृषि में सबसे अधिक किस चीज़ की आवश्यकता होती है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका पर्वतीय ढाल, सेकंड है उच्च पठार, थर्ड है मैदान और फोर्थ है वर्ष भर वर्षा के क्षेत्र। तो जल्दी से आंसर दीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो स्टूडेंट, 9th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, यानी कृषि के लिए मैदान सबसे अधिक उपयुक्त माने जाते हैं, यानी मैदानी इलाकों में कृषि अच्छे से की जा सकती है। नेक्स्ट, यानी 10th क्वेश्चन है आपका, कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में ज़बरदस्त हाथ होता है, यानी कृषि के निर्धारण में भारत के अंदर सबसे ज़्यादा हाथ किसका होता है। ऑप्शन फर्स्ट है भूमि, सेकंड है रासायनिक खाद का प्रयोग, थर्ड है मिट्टी, फोर्थ है वर्षा। तो जल्दी से आंसर दीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो 10th क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि वर्षा, क्योंकि भारत की जो कृषि है या भारतीय किसान है वो अधिकतर मानसून पर निर्भर करते हैं, वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा अच्छी होती है, समय पर होती है तो फसलें अच्छी होती है, अन्यथा फसल उत्पादन कम होता है। तो इसका डी ऑप्शन यानी वर्षा ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। 11th क्वेश्चन है आपका, किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट है धान, सेकंड है गेहूं, थर्ड है जूट, फोर्थ है कपास। तो जल्दी से आंसर दीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो डियर स्टूडेंट, 11th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि गेहूं। गेहूं के लिए तापमान कम चाहिए होता है, क्योंकि गेहूं रबी ऋतु की फसल है जो कि यानी शीत ऋतु में उगाई जाती है जो, ठीक है। और बाकी धान, जूट और कपास तीनों की तीनों खरीफ ऋतु की फसल है, यानी ग्रीष्म ऋतु की फसल है। तो इसके लिए ऑप्शन आपका बी गेहूं सही रहेगा, क्योंकि गेहूं के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। 12th क्वेश्चन है आपका, किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है, यानी पहाड़ी ढालों पर किस फसल की खेती की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका जूट, सेकंड है चाय,
थर्ड है गन्ना, फोर्थ है कपास। तो जल्दी से आंसर दीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो स्टूडेंट 12th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी यानी कि चाय। चाय जो है वो पहाड़ी ढालों पर चाय की जो खेती है वो पहाड़ी ढालों पर की जाती है, क्योंकि इसके लिए हल्का ढाल होना ज़रूरी है। चाय की खेती में अगर यानी चाय के पौधे में अगर पानी जड़ों में ठहर जाता है तो चाय का पौधा सूख जाता है। इसके लिए पहाड़ी ढालों पर चाय की खेती की जाती है। तो इसका ऑप्शन बी यानी चाय सही रहेगा। इसके बाद 13 क्वेश्चन है आपका, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है श्रीलंका, सेकंड है भारत, थर्ड है चीन और फोर्थ है म्यांमार। तो जल्दी से आंसर दीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। थर्टीन क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी यानी कि भारत। भारत जो है वो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और यही नहीं सबसे बड़ा उपभोक्ता, यानी कि उत्पादन तो ज़्यादा करता ही करता है चाय का, इसके अलावा सबसे बड़ा उपभोक्ता यानी कंज्यूम भी भारत ही सबसे ज़्यादा करता है। तो भारत का आप कह सकते हो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है, तो भारत है, यानी इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 14 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट है मैदानी भूमि, सेकंड है कृषि भूमि, थर्ड है प्रतिभूमि और फोर्थ है वन। तो जल्दी से ऑप्शन दीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो 14 का आंसर है मैदानी भूमि, यानी कि ऑप्शन ए। मैदानी भूमि जो है वो भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है, यानी कि इसको खाली नहीं छोड़ा गया है, ठीक है, इस पर खेती की जाती है। बाकी जो कृषि भूमि है, जो मतलब अनुपजाऊ भूमि है, उसको तो हम यूज ही नहीं करते, बंजर भूमि जो है। और थर्ड जो प्रतिभूमि है वो भी खाली रहती है, और वन जो है वनों के अधीन जो भूमि है उस पर हम कृषि नहीं कर सकते। तो मैदानी भूमि है वो कृषि में प्रयोग लाई जाती है। नेक्स्ट यानी 15th क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन खाद्य फसल है। यानी ये जो कुछ फसलें दी गई है इनमें से बताना है खाद्य फसल यानी भोजन के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली फसल कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है गेहूँ, सेकंड है गन्ना, थर्ड है कॉफ़ी, फोर्थ है चुकंदर। तो जल्दी से आंसर दीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। फिफ्टींथ का आंसर है ऑप्शन ए यानी कि गेहूँ। गेहूँ जो है वह खाद्य फसल है जो कि पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर भोजन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट यानी 16th क्वेश्चन है आपका, रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है। यानी रबड़ किस प्रकार की कृषि में आता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका रोपण कृषि, सेकंड है भूमध्य सागरीय कृषि, थर्ड है प्रारंभिक कृषि, प्रारंभिक स्थायी कृषि और फोर्थ ऑप्शन है मिश्रित कृषि। तो जल्दी से आंसर दीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो 16th का आंसर है ऑप्शन ए यानी कि जो रबड़ है वो रोपण कृषि की उपज है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, यानी रोपण कृषि। नेक्स्ट यानी 17th क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। एकल कृषि क्या होती है भाई, जिसमें एक ही प्रकार की चीज़ों को बड़े पैमाने पर किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है डेयरी कृषि, सेकंड है मिश्रित कृषि, थर्ड है रोपण कृषि, फोर्थ है वाणिज्य अनाज कृषि। तो जल्दी से आंसर दीजिए, आपका टाइम शुरू होता है आप। तो डियर स्टूडेंट 17th का आंसर है ऑप्शन बी यानी कि मिश्रित कृषि जो है वो एकल कृषि नहीं है, क्योंकि मिश्रित कृषि में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। इसका जो डेयरी कृषि उसमें केवल पशुपालन होता है। रोपण कृषि में एक ही प्रकार की फसल को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, और वाणिज्य अनाज कृषि में भी केवल अनाज की कृषि की जाती है। इसलिए मिश्रित कृषि जो है वो एकल कृषि में नहीं आती। तो इसका ऑप्शन बी ज़्यादा सही रहेगा। 18th क्वेश्चन है आपका, इन कृषि प्रकारों में से कौन सा कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। यानी बताना है कि इनमें से कौन सी कर्तन दहन कृषि है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, सेकंड है आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि या आदिकालीन निर्वाह कृषि कह सकते हो, थर्ड है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि और फोर्थ है मिश्रित कृषि। तो जल्दी से आंसर दीजिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ।
तो 18th का आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि आदिकालीन या आदिमकालीन निर्वाह कृषि को कर्तनधान कृषि या स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। और इस स्थानांतरित या कर्तनधान कृषि को अलग अलग देशों में या अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तरी पूर्वी भारत में हम इस कृषि को झूम कृषि कहते हैं या झूमिंग कृषि कहते हैं उत्तरी पूर्वी भारत में, ठीक है। मलेशिया में इसे लद्दांग कहा जाता है, मलेशिया और इंडोनेशिया में लद्दांग बोलते हैं इसको। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि ही क्या होती है? कर्तनधान कृषि होती है। 19th क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? यानी कि ऐसी कौन सी कृषि है जिसमें खट्टे रसदार फलों की खेती होती है? ऑप्शन फर्स्ट आपका बाजारीय सब्जी कृषि, सेकंड है भूमध्य सागरीय कृषि, थर्ड है रोपण कृषि और फोर्थ है सहकारी कृषि। तो जल्दी से आंसर दीजिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो 19th का जो आंसर है वो ऑप्शन बी रहेगा। भूमध्य सागरीय कृषि जो है वो खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है भूमध्य सागरीय कृषि में, और इसमें मोस्टली अंगूर जो है अंगूरों की खेती ज़्यादा की जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी यानी भूमध्य सागरीय सही रहेगा। नेक्स्ट यानी 20th क्वेश्चन है आपका, इन प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती? यानी कि कुछ इलाके दिए हुए, यहाँ बताना है कि किस इलाके में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं होती। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र, सेकंड है यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र, थर्ड है अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, फोर्थ ऑप्शन है अमेजन बेसिन का क्षेत्र। तो जल्दी से आंसर दीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो डी स्टूडेंट 20th का आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि अमेजन बेसिन, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, जहाँ पर वन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती। बाकी जो अमेरिका कनाडा प्रेरी क्षेत्र है वहाँ पर भी, यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र है वहाँ पर भी, और अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र है यहाँ पर भी, ठीक है। इन तीनों जगह पर वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है, यानी व्यापार के उद्देश्य से अनाज की फसलों को उगाया जाता है, खाद्य फसलों को उगाया जाता है, जबकि अमेजन बेसिन में ये नहीं होती। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट यानी 21th क्वेश्चन है आपका, 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह के द्वारा किया गया? ठीक है, यानी कि ऐसी कौन सी कृषि थी जो यूरोपीय औपनिवेशिक समूह, यानी जो वे देश, यूरोपीय देश जिन्होंने अन्य देशों को गुलाम बनाया था, उन देशों ने कृषि के कौन से प्रकार को विकसित किया? तो ऑप्शन फर्स्ट है कोलखोज, सेकंड है अंगूरों उत्पादन, थर्ड है मिश्रित कृषि और फोर्थ है रोपण कृषि। तो जल्दी से आंसर दीजिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो डियर स्टूडेंट 21th का आंसर है ऑप्शन डी है, आपका आंसर रहेगा डी, यानी रोपण कृषि। रोपण कृषि का जो विकास है वो औपनिवेशिक समूह द्वारा, यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था। जैसे भारत के अंदर चाय, और भारत और श्रीलंका के अंदर चाय के बागान, ठीक है, इंग्लैंड ने विकसित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 22 क्वेश्चन है आपका, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट है ट्रक फार्मिंग, सेकंड है कारखाना कृषि, थर्ड है मिश्रित कृषि और फोर्थ है पुष्प उत्पादन। तो जल्दी से आंसर दीजिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो डी स्टूडेंट 22 का आंसर है फूलों की कृषि पुष्प उत्पादन कहलाती है, यानी ऑप्शन डी पुष्प उत्पादन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट यानी कि 23rd क्वेश्चन है, यानी 23वां क्वेश्चन है आपका, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? सहकारी यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग, यानी कि जो सहयोग से फार्म लगाए जाते हैं किसानों के आपस में, तो किस देश में सफल परीक्षण हुआ है? तो ऑप्शन फर्स्ट है रूस, सेकंड है डेनमार्क, थर्ड है भारत, फोर्थ है नीदरलैंड। तो जल्दी से आंसर दीजिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो 23rd का ऑप्शन आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि डेनमार्क। डेनमार्क ऐसा देश है जहाँ सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट यानी 24th क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई है? यानी ऐसा कौन सा देश है जिसमें गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता वाली किस्में विकसित की गई है? तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका जापान तथा ऑस्ट्रेलिया में, सेकंड है मेक्सिको तथा फिलीपींस में,
थर्ड है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान में, फोर्थ है मैक्सिको तथा सिंगापुर में। तो जल्दी से आंसर दीजिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो डी स्टूडेंट 24th का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि मैक्सिको और फिलीपींस में। ठीक है, तो मैक्सिको और फिलीपींस ने गेहूं व चावल की अधिक उत्पादक प्रदान करने वाली, अधिक उत्पादन देने वाली किस्में विकसित की हैं। 25th क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सी एक रेशेदार फसल नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है कपास, सेकंड है कॉफ़ी, थर्ड है मेस्टा और फोर्थ है जूट। तो जल्दी से आंसर दीजिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो डियर स्टूडेंट 25th का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि कॉफ़ी जो है वो एक रेशेदार फसल नहीं है। इसके अलावा कपास, मेस्टा और जूट तीनों के तीनों रेशेदार फसल। तो ऑप्शन बी यानी कॉफ़ी इसका आंसर सही रहेगा। कॉफ़ी रेशेदार फसल नहीं है। नेक्स्ट यानी 26th क्वेश्चन है आपका, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? शुष्क कृषि यानी जिसमें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, तो ऐसी कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती, यानी कि ऐसी एक फसल होगी जिसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो उसको बताना है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है रागी, सेकंड है जवार, थर्ड है मूंगफली और फोर्थ है गन्ना। तो जल्दी से आंसर दीजिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। 26 का आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि गन्ना जो है वो शुष्क कृषि की फसल नहीं है, क्योंकि गन्ने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए जो गन्ना है वो आर्द्र कृषि की फसल है, न कि शुष्क कृषि की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी यानी गन्ना सही रहेगा। नेक्स्ट यानी 27th, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए देखते हैं क्या है। रसदार फलों की कृषि संबंधित है, रसदार फलों। ठीक है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया भी था कि खट्टे रसदार फलों की कृषि किससे संबंधित है। तो चलिए ऑप्शन दे देते हैं आपको, जल्दी से बताइए। ऑप्शन फर्स्ट है मिश्रित कृषि से, सेकंड है रोपण कृषि से, थर्ड है भूमध्य सागरीय कृषि से और फोर्थ है सहकारी कृषि से। तो जल्दी से आंसर दीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो डी स्टूडेंट 27th यानी जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी भूमध्य सागरीय कृषि क्या कहलाती है? रसदार फलों की कृषि कहलाती है। खट्टे रसदार फलों की खेती होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फसल ली जाती है वो अंगूरों की फसल ली जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कितने क्वेश्चन आते थे ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से भी करवाइए। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप पहले खुद सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि हम और वीडियो आप तक लेकर के आए। और कमेंट जरूर कीजिए भाई आपको कितने क्वेश्चन में से आते थे, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारे बच्चे कितने इंटेलिजेंट है ना, जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो आपका प्यार इसी तरह बनाए रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।